इस वीडियो में हम लोग टॉपिक रेशियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और जितने भी रूल और बच गए हैं रेशियो के वो सब यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार देखोगे अगर रेशियो का सारा रूल पता हो गया तो देखोगे मैथ एकदम बनेगा खटाखट, और मैथ अगर खटाखट बनेगा तो नंबर तो फटाफट मिलेगा ही। तो चलो हम लोग देखते हैं अपना अगला रूल। हमारा जो अगला रूल है वो यहां पर दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक राशियों की मात्रा या संख्या समान हो तो उसे अनुपात में 1:1:1 के अनुपात में लिखा जा सकता है। अब क्या है कि इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल लिए, वो एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पे एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर है। सपोज करो कि कोई विद्यालय है, उसमें लड़का और लड़की है। लड़कों की संख्या यदि 20 है तो लड़कियों की संख्या भी 20 होगी, क्योंकि दोनों जगह बराबर है, लड़का और लड़की दोनों की संख्या बराबर है। अब अगर इसको हम लोग रेशियो में लिखना चाहें तो इसे 1:1 के अनुपात में लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर लड़का और लड़की का अनुपात अगर लिखा जाए संख्या का तो 1:1 हो जाएगा। फिर अगला देखो यहां पर दिया हुआ है एक और कि एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान है। सपोज करो कि यहां पे मिल्क है और वाटर है एक मिश्रण में, उसमें 200 ml दूध है और पानी भी कितना, पानी भी 200 ml ही है। तो इसको अगर रेशियो में लिखना चाहें, बराबर मात्रा है अगर यहां पे, तो इसको 1:1 तो लिख ही सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है, तो आज के बाद अगर कहीं पे भी दो या दो से अधिक राशियों की मात्रा या संख्या बराबर दिख जाए तो उसे रेशियो में हम लोग 1:1:1 जितनी राशियां होंगी उतना अनुपात हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो दिया हुआ है 384 rupees is divided equally among 4 friends, then what will be the share of each of them? 384 रुपए को, ये 384 रुपया देखो समझ में आ रहा है कि क्या है? ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है, तो ये 384 तो हम लोग साइड पे कहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, 4 मित्रों में बराबर बराबर बांटा गया। देखो ये टर्म्स आ गया सिर्फ बराबर बराबर, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि बराबर बराबर, इसका मतलब इसे हम लोग 1:1:1 के अनुपात में लिख सकते हैं। 4 मित्र हैं, चारों को 1:1 के अनुपात में लिख लिया। ठीक है, अब ये 384 रुपया क्या दिया हुआ है? पहले मित्र का हिस्सा है, दूसरे मित्र का हिस्सा है, तीसरे मित्र का हिस्सा है, या सभी का है? तो 384 रुपया पढ़ करके आप देखोगे तो बोल रहा है 384 रुपया चारों मित्रों में बांटा गया। ये 384 रुपया टोटल का दिया हुआ है। टोटल 4 मित्रों का रेशियो में हिस्सा कितना हो जाएगा? 1:1:2 और 1:3 और 1:4, इसलिए 384 का तुलना आप 4 से करोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर लेंगे। पूछ रहा उनमें से प्रत्येक का हिस्सा कितना, तो सबको तो 1 ही के अनुपात में मिला, इसलिए आप 1 से गुना कर दो और सॉल्यूशन कर लो इससे। 4×9 36, बाकी के बचेंगे 2 और 4, 4×6 24। 96 गुने 1 का मतलब 96 रुपया होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नियम जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि इसका यूज बहुत है। आप कन्वेंशनल मैथ बनाओ या फिर रेशियो से बनाओ, शॉर्टकट बनाओ, ये चीज बड़ा यूज होता है। तो यहां पर दिया हुआ क्या है कि शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक का मतलब शब्द अगर अधिक अथवा कम अगर कहीं पे मिल जाता है तो उसका मतलब होता है दो राशियों के बीच का अंतर। शब्द अगर लिखा हुआ मिल जाए अधिक अथवा कम, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, बड़ा अथवा छोटा, इस तरह का शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो इसका मतलब होता है कि वो दो राशियों के बीच का अंतर बता रहा है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम के पास सपोज करें आप कि 800 रुपया है, ठीक है, और मोहन के पास जो है वो 1100 रुपया धन है। तो अब इसको जो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हमारा तरीका ये है कि हम लोग बोले कि मोहन के पास जो धन है वो राम के धन से 300 रुपया अधिक है। नहीं, ये 300 रुपया अधिक, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये अधिक क्या निकल के आया? ये निकल के आया राम और मोहन का अंतर, यही तो निकाल के लाए हम लोग, ठीक है। या फिर दूसरी बार हम लोग बोल सकते हैं कि राम के पास जो धन है वो मोहन के धन से 300 रुपया कम है, ठीक है,
300 रुपया कम है। तो ये 300 रुपया क्या निकाल के लाया? तो राम और मोहन के धनों का अंतर नहीं। तो इसका मतलब आज से हम लोग कहीं पे देखेंगे कि शब्द अधिक अथवा कम का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि वो दो राशियों के बीच का अंतर दिया हुआ है। चले इस पे अब हम लोग एक सवाल बनाते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है यहां पर वो दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:5। इफ B शेयर इज ₹1200 मोर देन A शेयर, देन व्हाट इज द सम। एक धनराशि को ABC के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया। ये तो रेशियो दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ोगे, आगे बता रहा है यदि B का भाग A के भाग से 1200 रुपया अधिक है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? अधिक। ये वर्ड इस्तेमाल किया है यहां पे, अधिक है। अधिक का अथवा कम का मतलब क्या होता है? दो राशियों के बीच का अंतर, यानी कि ये 1200 रुपया B और A के भागों का अंतर दिया हुआ है। यहां रेशियो में देखोगे B और A के भागों का अंतर कितना, तो 4 और 3 में अंतर कितने का आ जाएगा? 1 का, इसलिए 1200 का तुलना 1 से कर दोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर लेंगे। हम लोगों से यहां पूछा गया है कि वह धनराशि क्या है। धनराशि का मतलब टोटल मिला करके, टोटल मिला के यहाँ पे 3 और 4 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 से यहाँ पे गुना कर दो। 12 में 12 से गुना करोगे तो आ जाएगा 144 पर 2 जीरो। हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 14,400, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला रूल देखते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये देखो, आप जाओगे यहां पर देखोगे एक सवाल जो है यहां पे दिया हुआ है, एक जो है वो एज से है, एक यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से है, एक यहां पे सिंपल इंटरेस्ट से है। तो इसका यूज बहुत होता है। तो सबसे पहले तो इस नियम को पढ़ लेते हैं कि जिस राशि के साथ भिन्न में का या से लगा रहे उस राशि का मान अनुपात में भिन्न में हर वाला होता है, तथा दूसरी राशि का मान भिन्न में अनुपात में अंश वाला होता है। अब इसका मतलब क्या है? बोल रहा है कि जिस राशि के साथ भिन्न में का या से लगा रहे, जैसे इस सवाल को एग्जांपल में पढ़ते हैं हम लोग, एक टोकरी में रखे फलों का 3/8 भाग। किसका? टोकरी में रखे फल का मतलब क्या होगा? कुल फलों का, ठीक है। कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, कुल फल में का लग जाएगा, कुल फल हो जाएगा रेशियो में 8, ठीक है। रेशियो हम लोग निकालना सीख रहे हैं यहां पे। उसमें से खराब फलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अंश वाला, यानी कि 3। तो टोटल फल 8 है, उसमें खराब फलों की संख्या 3, तो अच्छे फलों की संख्या आराम से पता चल जाएगा, 5 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पे है, वो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राम की आयु मोहन की आयु से, मोहन की आयु में से लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो राम की आयु में भी, राम में भी का की लगा हुआ है, लेकिन उससे मतलब नहीं, मतलब है फ्रैक्शन में का या से लगा हुआ होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में किसके साथ का या से लगा हुआ है? मोहन की आयु से। मोहन की आयु में से लगा हुआ है, इसलिए मोहन की आयु अनुपात में ले लेंगे 6। बचेगा कौन? राम की आयु, उसका अनुपात में ले लेंगे हम लोग 1, यानी अंश वाला, ठीक है। यहां पर देखो तीसरा एग्जांपल जो है, एक रेडियो का क्रयमूल्य, ठीक है, किसका? विक्रयमूल्य का। विक्रयमूल्य में का लगा हुआ है, भिन्न के साथ विक्रयमूल्य में का लगा हुआ है, इसलिए विक्रयमूल्य अनुपात में हो जाएगा कितना? 4। बच गया कौन? क्रयमूल्य। क्रयमूल्य का मान अनुपात में 3, यानी अंश वाला, तो ये 3:4 हो जाएगा। अब आगे एक और है, देखते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 3/4, मूलधन में का लगा हुआ है, इसलिए मूलधन हो जाएगा 4, हर वाला मान, और साधारण ब्याज बच गया, साधारण ब्याज का मान हो जाएगा अंश वाला, यानी कि 3। तो इस प्रकार साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब इस रूल का प्रयोग करके हम लोग अब मैथ बनाएंगे यहां पर। तो चले देखते हैं, यहां पे बोल रहा है क्या? इन एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर द अमाउंट ऑफ जिंक इज 3/4 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द एलॉय इज 105 grams, then what is the amount of zinc in it? जस्ता और तांबा के किसी मिश्र धातु में जस्ता की मात्रा तांबा में का लगा हुआ है, भिन्न के साथ तांबा में का लगा हुआ है, इसलिए तांबा का मात्रा अनुपात में कितना हो जाएगा? 4। शेष बच गया कौन? जस्ते की मात्रा। जस्ते की मात्रा अनुपात में हो जाएगा 3।
टोटल मिश्र धातु मिला के कितना हो जाएगा, मिश्र धातु किसको किसको मिला के बनाया गया, जस्ता और तांबा, तो टोटल हो जाएंगे 4 और 3 7। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है यदि मिश्र धातु की कुल मात्रा 105 ग्राम हो, ये जो निश्चित राशि 105 ग्राम दिया है, क्या वो जस्ता का दिया हुआ है, नहीं। क्या वो तांबा का दिया हुआ है, नहीं। क्या ये दिया हुआ है टोटल मिश्र धातु, हाँ टोटल मिला के दिया है। टोटल यहाँ पे निश्चित राशि में 105 है मिश्र धातु की मात्रा, रेशियो में टोटल मिश्र धातु की मात्रा 7 है, इसलिए 7 से तुलना कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से आप लेकर गुना कर दोगे। हमसे पूछ रहा है उसमें जस्ता कितना है, तो जस्ते की मात्रा कितनी है, अनुपात में 3 से यहाँ पे गुना करो, ये कट जाएगा 15 सते 75 से, 15 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45। तो हमारे सवाल का जवाब होगा यहाँ पे 45, ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल है यहाँ पर, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसी तरीके से। बोला उमेश हैड सम बफेलोज ऑफ विच ही सोल्ड 1/4 पार्ट ऑफ टोटल, आफ्टर सेलिंग ही वाज लेफ्ट विथ 60 buffaloes, then how many buffaloes did उमेश have? उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग किसका, उमेश के पास जितना भैंस होगा, मतलब उसके पास कुल भैंस का, ठीक है, कुल का 1/4, तो कुल में का लग जाएगा, इसलिए कुल भैंस की संख्या उमेश के पास 4 हो जाएगी। उसमें से क्या किया, बेच दिया है, कितना बेच दिया, 1 भाग बेच दिया उसने, ठीक। टोटल अगर किसी के पास 4 भैंस है, उसमें से अगर 1 बेच दे तो अनुपात में उसके पास शेष भैंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब बोल रहा है कि बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह जाते हैं। यहां रेशियो में, सॉरी निश्चित राशि में शेष भैंसों की संख्या 60, रेशियो में शेष भैंसों की संख्या बेच देने के बाद कितनी रह जाती है, 3, इसलिए 60 का तुलना आप 3 से करोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना करेंगे। पूछ रहा उमेश के पास कितने भैंस थे, तो उमेश के पास टोटल था कितना, 4, वो बेच दे या कुछ भी करे अलग चीज है, था उसके पास कितना, तो 4, यहाँ पे आप 4 से गुना कर दोगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, ये कट जाएगा 20 × 60 और 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 भैंस था उसके पास टोटल, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1। अब अगला नियम देखते हैं हमारे पास क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार की राशियां दिए हुए हो तो उसमें अनुपात मालूम करने के लिए या जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो उसे मालूम करने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। अनुपात में कुल संख्या या जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, तो इसको हम लोग सवाल पे समझ लेते हैं, ठीक। तो देखो यहां पर जो हमारा पहला सवाल है इसका, इस नियम का, वो दिया हुआ है इफ 1/5 पार्ट ऑफ ए बॉम्बो इज ग्रीन, 1/4 पार्ट इज रेड एंड 1/3 पार्ट इज येलो, इफ द रिमेनिंग पार्ट which is 65 सेंटीमीटर is uncolored then what is the length of the bamboo, ठीक है। यहां पर अब क्या है कि बता रहा है कि एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है, 1/3 भाग पीला है, यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है वो बिना रंगा हुआ है तो बांस की कुल लंबाई क्या है, ठीक। देखो अगर फिगर हम लोग यहां पर बनाएं तो ये इसका फिगर है, यहां से लेकर के यहां तक ये बांस है। इसमें से क्या किया है कि इसमें से कुछ हिस्से को वो हरा कलर से कलर कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक ये हरा कलर से रंगा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो है कुछ हिस्सा जो है वो लाल कलर से रंगा हुआ है, ये यहां से यहां तक ये लाल कलर से रंग दिया गया है, और कुछ हिस्से को जो है वो पीला कलर से रंग दिया गया है, ये हिस्से को यहां तक ये पीला कलर से रंग दिया गया है, और ये वाला हिस्सा जो है वो अनकलर्ड है, बिना रंगा हुआ है, ठीक। अब यहां पर देखो हम लोग जब देखते हैं कि ये पिछला नियम जो था हमारा वो यही था कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न दिख जाए तो उसमें कुल संख्या मालूम करने के लिए या जिसकी जरूरत, अगर एक भिन्न दिखेगा तब तो हम लोग को पता ही है कि भिन्न के साथ जिसमें का या से लगा रहेगा उसका मान हर वाला होगा, लेकिन एक से अधिक की बात कर रहा है, जब 2 या 2 से अधिक हो जाए तब उसमें कुल संख्या मालूम करने के लिए या जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो उसे मालूम करने के लिए
दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1/5, 1/4, 1/3 में 5, 4, 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5, 4, 3 का एलसीएम निकालोगे आ जाएगा 60। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये 60 हम लोग क्या माने? ठीक है, कुल संख्या मान लें या फिर जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसे मान लें, तो ये सवाल पढ़ने पे ही पता चल जाएगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। बोल रहा है एक बांस का 1/5 भाग, क्या? एक बांस की कुल लंबाई का, ठीक है, टोटल लंबाई का 1/5 भाग जो आ रहा है, यानी कुल लंबाई हम लोग को पता हो तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे 60 हम लोग क्या कर लेंगे? अनुपात में कुल लंबाई मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। एक बांस का 1/5 भाग मतलब बांस की कुल लंबाई 60 का 1/5 भाग आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 12, ये भाग होगा हरा। ठीक है, फिर 1/4 भाग लाओ, किसका? कुल लंबाई का। 60 का 1/4 भाग निकालोगे तो ये आ जाएगा 15। फिर उसके बाद जो है कुल लंबाई का 1/3 भाग पीला, यानी 60 का 1/3 भाग निकालोगे तो ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा पीला। हो गया। अब देखो टोटल तो हम लोग रेशियो में निकाल के लाए कि लंबाई कितना है? 60। उसमें से हरे भाग की लंबाई 12, लाल भाग की लंबाई 15 और पीले भाग की लंबाई अनुपात में 20। तो टोटल आप जोड़ोगे तो 20, 15, 35 और 12, 47। बाकी का 13 कहां गया? तो बाकी का 13 जो है वो है यहाँ पे बिना रंगा हुआ। ये भी तो एक चीज, ये भी तो एक भाग है जो बिना रंगा हुआ है। तो बाकी का 13 जो है वो रेशियो में बिना रंगा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद निश्चित राशि में चलेंगे। निश्चित राशि में बोला है कि 65 सेंटीमीटर जो है वो बिना रंगा हुआ है। तो यहां पर देखोगे 65 सेंटीमीटर निश्चित राशि में बिना रंगा हुआ है। रेशियो में बिना रंगे हुए भाग की लंबाई कितनी है? तो 13। तो 65 का तुलना 13 से करोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर लेंगे। हमसे पूछ रहा है बांस की लंबाई क्या? तो बांस की लंबाई कितनी है? 60। यहां पे 60 से गुना कर दो, सॉल्यूशन कर लोगे आप। 13 × 5 = 65, 60 में 5 से गुना करेंगे तो 300, चूंकि सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारे सवाल का जवाब जो है मीटर में दिया हुआ है। मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, हमारे सवाल का जवाब होगा 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल है यहाँ पे, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? A certain amount is divided among A, B and C. A receives 3/16 of the total amount and B receives 1/4 of the total amount. If C receives ₹81, then how much amount be got? कोई राशि ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A को कुल राशि का 3/16 और B को कुल राशि का 1/4। देखो दो भिन्न दिख गए, एक 3/16 और दूसरा 1/4। और जब दो भिन्न दिख जाए तो उसमें कुल संख्या मालूम करने के लिए अनुपात में या जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा उसे मालूम करने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 16, 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 16। अब ये जो 16 निकाल के लाए हैं इसको क्या माने? कुल संख्या या फिर जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो? तो आप सवाल पढ़ो, सवाल पे ही पता चल जाएगा। कोई धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटी, ए को कुल राशि का, देखो बोल रहा है कि कुल राशि का 3/16 भाग मिलता है, मतलब इसको कुल राशि ही मानना पड़ेगा। कुल राशि टोटल हो गया कितना? 16। उसमें से ए को मिला कितना? कुल राशि का 3/16, ये भाग ए को मिल गया। और उसके बाद जो है फिर कुल राशि का 1/4 भाग बी को मिल गया है। देखो यहां पे बता रहा है बी को कुल राशि का 1/4, कैलकुलेट कर लो इसको, तो 4 भाग हो गए। अब क्या हुआ? टोटल भाग तो 16 है रेशियो में, उसमें से ए को मिला कितना? 3, बी को मिला कितना? 4। ए और बी दोनों को मिला के मिल गए 3 और 4 7, बाकी का 9 कहां गया? इसका मतलब 9 जो है ये रेशियो में सी को मिला होगा। ठीक है, अब यहां पर देखोगे बता रहा है निश्चित राशि में कि यदि सी को 81 रुपया मिलता है, निश्चित राशि में सी को कितना? 81 रुपया मिलता है। और रेशियो में सी को कितना मिलता है? रेशियो में सी को मिलता है यहाँ पे 9, तो 81 का तुलना कर दोगे 9 से। और फिर जिसे पूछेगा उसे हम लोग अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। पूछ रहा है बी को प्राप्त राशि कितनी है, तो बी को अनुपात में मिला है कितना? 4, इसलिए यहाँ पे आप 4 से गुना कर दो, ये कट जाएगा 9 × 81,
9 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। हमारे सवाल का जवाब होगा कि बी को 36 रुपया मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब एक और लास्ट सवाल जो है ये देख लेते हैं हम लोग इस पे कि ₹1150 is divided among A, B and C in such a way that the share of A is 3/2 times that of B and that of B is 3/4 times that of C. What is the share of A? ABC में 1150 रुपया, ये देखो 1150, इसका मतलब ये तो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, इसको तो हम लोग साइड में कहीं पे लिख लेंगे, इसको तुलना करने के लिए होगा। ठीक है, अब हमारा काम है रेशियो निकालना। बोल रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 गुना। देखो दो दो भिन्न दिख गए हैं, और जब भी दो दो भिन्न दिख जाए तो हम लोग वैसी स्थिति में करते क्या है, उसके हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4। अब मालूम किए गए एलसीएम को टोटल संख्या या फिर जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसे हम लोग मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, टोटल संख्या माने या जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है उसे माने, ये कैसे पता चलेगा? तो अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है ए तब तक नहीं मालूम होगा जब तक कि बी ना मालूम हो जाए। बी जो भी होगा उसका 3/2 हिस्सा निकाल देंगे। सपोज करें कि बी जो है, बी का मान आया 6, तो 6 का 3/2 निकाल देंगे, आ जाएगा कितना 3×3 9। तो ए कैसे निकला? ए निकला जब बी मालूम है तब। ठीक है ना, तो यहां पर ए और बी में सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? बी को। इसलिए अभी जो है हम लोगों को ए और बी में से ये 4 जो है बी को देना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग रुकेंगे यहां पर क्योंकि अभी एक सी भी है बचा हुआ। तो देखते हैं यहां पे आगे पढ़ने के बाद, तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 गुना है। बी तब तक नहीं मालूम होगा जब तक कि सी ना मालूम हो जाए। सी जो भी होगा उसका 3/4 हिस्सा जो है वो निकाल देंगे तो बी निकल जाएगा। मतलब तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी है। सी मालूम तो बी भी मालूम, बी मालूम तो बेटा ए भी मालूम। ठीक है, इसका मतलब ये 4 जो वैल्यू है ये हम लोग यहां पे सी को दे देते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 गुना है। सी का हिस्सा कितना है? 4। 4 का 3/4 आप कैलकुलेट करके निकाल लो, बी का आ जाएगा 3। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। बी का हिस्सा है कितना? 3। इसका 3/2 गुना जो है वो है ए। तो यहां पे हो जाएगा 9/2। 2 को एक काम करो, 2 नीचे हो जाएगा, 1 इसके नीचे भी कितना है? 1। 2 1 1 का एलसीएम निकाल लोगे, आ जाएगा कितना? 2। चूंकि फ्रैक्शन में आ गया है इसलिए इसको हम लोग पूरे अंक में चेंज कर लेंगे। तो 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 1, 2 1 1 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 2। इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना। सॉल्व कर लोगे इसको तो ये हो जाएगा 3×3 9, ये हो जाएगा 3 दूना का 6 और वो हो जाएगा 4 दूना का 8। अब देखो यहां पर एबीसी का कुल हिस्सा कितना? 1150। रेशियो में एबीसी का कुल हिस्सा कितना? 9 6 15 और 8 कितना? 23। इसलिए 1150 का तुलना 23 से करेंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग क्या करोगे? गुना कर दोगे। तो हमसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा यहां अनुपात में 9 है, इसलिए 9 से यहां पे गुना कर दो और सॉल्यूशन कर लो। 23 × 5 = 15 से 50 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 × 5 = 45, 450। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 450, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोगों ने रेशियो का सारा रूल खत्म कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को फटाफट लाइक कर लें और वीडियो को खटाखट सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद जो है अगर मैथ समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, वहां से पढ़ करके आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लिया है, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।